यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान विथ हैप्पी। तो आज हम फिर से शुरू करने आ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स बुक का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। तो पिछली वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में जो हमें मतलब ये प्रूव करना है √5 इरेशनल है, तो हम इसे रेशनल लेके फिर सॉल्व करेंगे और बाद में लास्ट में हम कहेंगे जो हमने सोचा था वो तो गलत है। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज इक्वल्स टू a/b। मतलब ये अगर रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल में भी कुछ इंटीजर्स होने चाहिए। तो p/q होता है रेशनल नंबर्स के इक्वल में रेशनल नंबर होते हैं। तो p/q को हम a/b लिख देंगे और a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी को प्राइम है जिनका एचसीएफ निकलता है 1, जिनका एचसीएफ ओनली 1 रहता है। सो √5 ये बी है, वहां चल जाएगा √5 b इक्वल्स टू ए। अब ये आ गया है। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों साइड्स में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √5b² इक्वल्स टू a²। तो √5b² तो 5b इक्वल्स टू a², मतलब a² इक्वल्स टू 5b एंड 5 इज डिविजिबल बाय a²। 5 a² से डिविजिबल है और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर डिविजिबल होता है किसी भी नंबर से तो वो सिर्फ सिंगल भी डिविजिबल होगा। सो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। तो 5 ए से भी डिविजिबल होगा और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देन पुट ए इक्वल्स टू 5c। अब हमें पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट में कि ए 5c है। तो अब हम फिर से वही सेम a² इक्वल्स टू 5c², वही सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने फिर से इसमें स्क्वायरिंग करा है बोथ साइड्स में। तो a² हमने यहाँ देखा था इक्वेशन फर्स्ट में कि a5b इक्वल्स टू a²। तो a² आ जाएगा, a² हमारे 5b के इक्वल है। तो हम यहाँ a² के लिख देंगे 5b इक्वल्स टू 5 5 जा 25c। सो ये हो चुका है। अब हम ये 5 5 से कट जाएगा और सॉरी c² आएगा यहाँ पे। तो b इक्वल्स टू 5c²। अब इसमें भी सेम ऐसा ही होगा जैसे हमने यहाँ करा था। 5 इज डिविजिबल बाय 2, सॉरी 5 इज डिविजिबल बाय a² करा था। तो यहाँ 5 इज डिविजिबल बाय b²। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ 5 इज डिविजिबल बाय b² एंड 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 एक कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच में। बिटवीन सॉरी मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से आपको सही समझ में आ जाए। बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 5 एक कॉमन फैक्टर है। हमने ऊपर पढ़ा था कि मतलब जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हमने जो सोचा था वो गलत निकला। सो देयरफॉर
अवर assumption was wrong, तो हमने जो सोचा था वो रॉन्ग निकला। एंड रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो मतलब हमने जो ऊपर सोचा था, हमने सोचा था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, पर लास्ट में आते ये कंक्लूजन निकला कि हमने जो सोचा था वो गलत है और रूट 5 एक रैशनल नंबर है। Our second question, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। अब हमें प्रूव करना है 3 plus 2 root 5 एक इरेशनल है, तो इसमें भी हम वैसे करेंगे, लेट 3 plus 2 root 5 is रैशनल नंबर। ये हम ले लेते हैं कि 3 plus 2 root 5 एक रैशनल नंबर है, तो इधर भी सेम करेंगे हम जैसे हमने पहले करा था। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वल में ए एंड बी लिख लेंगे। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड देयर एचसीएफ इज इक्वल 1। सो अब ये हमने यहां ले लिया है, अब ये 3 इधर आ जाएगा, तो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस 3। अब हम एलसीएम लेंगे तो रूट 2 5 इक्वल्स टू बी ए माइनस 3b। अब ये 2b इधर आ जाएगा, तो रूट 5 इक्वल्स टू ए माइनस 3b अपॉन 2b। अब ये हमें ये तो पता है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, पर ये एक रैशनल नंबर है, तो एक थ्योरम के हिसाब से इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल्स टू रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल्स में नहीं हो सकता है। तो जो हमने सोचा था, सो अवर assumption was wrong, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। therefore 3 plus 2 root 5 is irrational number। तो जो हमने यहाँ ऊपर सोचा था वो हमारा रॉन्ग गया और ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसी तरह से हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक बार फिर से देख लेना आप ये, ताकि आपको और समझ में आ जाए।